नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों का। दिल्ली से अहम खबर है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का आज आखिरी दिन है। केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया का भी आज आखिरी दिन है। ड्राफ्ट मतदाता सूची को 16 दिसंबर को प्रकाशित करेगा निर्वाचन आयोग। 16 दिसंबर को मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी को जारी करेगा निर्वाचन आयोग। बंगाल की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी को 2026 को होगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर की बढ़ाई तारीख। आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर के कार्यक्रम में किया संशोधन। आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। तो दिल्ली से अहम खबर है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का आज आखिरी दिन। ड्राफ्ट मतदाता सूची को 16 दिसंबर को प्रकाशित करेगा निर्वाचन आयोग। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी को जारी करेगा निर्वाचन आयोग। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज जो है देश के 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका आज आखिरी दिन, एक सप्ताह समय बढ़ाए जाने के बाद आज आखिरी दिन है और कई राज्यों में अब समय और बढ़ाए जाने की मांग की गई है। वहीं बंगाल के लिए जो है वो अलग से अब समय बढ़ाया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मनोज, कि एसआईआर की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के तरफ से 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई थी, जिनमें काम आज अंतिम चरणों में पहुंच गया है। आज आखिरी दिन है। एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से मतदाताओं को पूर्ण करने के लिए समय दिया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मामले में लगातार वहां के राज्य की तरफ से मांग की जा रही थी, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है और वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता हैं उन्होंने भी चुनाव आयोग को तमाम तरह की चिट्ठियां लिखी थी, निर्वाचन आयोग के दफ्तर में जाके मुलाकात की थी और एसआईआर प्रक्रिया के लिए और समय की मांग की थी। शायद यही वजह रहेगी होगी निर्वाचन आयोग के तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए समय बढ़ा दिया है, लेकिन बाकी जितने भी राज्य हैं उनकी आज एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करने का समय आज तक है और 16 दिसंबर को इसके प्रकाशन की तिथि रखी है और फाइनल मतदाता सूची जारी करने का समय 14 फरवरी रखा है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मामले में इसमें छूट दी गई है और वहां पर कार्यक्रम में संशोधन किया जाए और उसके मुताबिक वहां पर पूरी की पूरी प्रक्रिया 14 फरवरी तक करने का समय दिया गया है। तो इस लिहाज से देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर फरवरी में ही विधानसभा चुनाव तय है। उस लिहाज से कहा जाए कि पश्चिम बंगाल को ज्यादा सीरियसली निर्वाचन आयोग ने लिया और वहां से विरोध ज्यादा ना हो, जिस तरह के विरोध के सुर वहां से निकल रहे थे और लगातार पॉलिटिकल लीडर से लेकर कार्यकर्ता और आम जनता मांग कर रही थी, उस पर निर्वाचन आयोग ने ध्यान दिया। फिलहाल आज एसआईआर की प्रक्रिया का अंतिम दिन है और 16 को प्रकाशन होगा। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर की तारीख बढ़ाई है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर, सांसद से बाहर एनडीए दिखाएगा एकजुटता की ताकत। संसद से बाहर एकजुटता की ताकत दिखाएगा पीएम मोदी। एनडीए की एकजुटता के लिए करेंगे डिनर, डिप्लोमेसी। पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया है। एनडीए के सभी सांसदों को 5 बजे तक पीएम आवास पहुंचने के निर्देश हैं। पीएम आवास पर शाम 6 बजे से सांसदों का शुरू होगा डिनर। प्रधानमंत्री एनडीए की एकजुटता दिखाएंगे। एनडीए की एकजुटता के लिए करेंगे डिनर, डिप्लोमेसी।
दिल्ली से अहम खबर, संसद से बाहर एनडीए दिखाएगा एकजुटता। संसद से बाहर एनडीए दिखाएगा एकजुटता की ताकत। पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया। सभी सांसदों को शाम 5 बजे तक प्रधानमंत्री आवास पहुंचने के निर्देश हैं। शाम 6 बजे डिनर का समय निर्धारित किया गया है। अखिलेश सिंह जी हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एनडीए की एकजुटता के लिए अब डिनर डिप्लोमेसी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एनडीए के सभी सांसदों को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए मनोज, राजनीति में ताकत दिखाने के कई पैरामीटर्स होते हैं और कई पैमानों पर राजनीतिक दल और नेता अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। संसद से सड़क तक हो, सड़क से डिप्लोमेसी यानी डिनर तक हो। यानी इसमें कहा जा सकता है कि राजनीतिक ताकत, चाहे वो संसद भवन का सदन हो, चाहे फिर सड़क हो और फिर डिनर हो। आज प्रधानमंत्री की तरफ से इसी एनडीए की एकजुटता को दिखाने के लिए सभी सांसदों को अपने प्रधानमंत्री सरकारी आवास बुलाया है, जहां पर सभी सांसदों के 6 बजे डिनर रखा गया है। और इसमें सभी सांसदों से ये कहा गया है कि वो समय के हिसाब से 5 बजे तक सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग रुक जाए और वहां पर 6 बजे से डिनर शुरू होगा। इस डिनर के दौरान प्रधानमंत्री एनडीए के सभी सांसदों से मिलेंगे, सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे, सभी सांसदों को प्रधानमंत्री से मिलने, अपनी बात करने और तमाम तरह की चर्चा करने का समय रखा गया। ये करीब 2.5 घंटे से लगभग चलने की इसकी उम्मीद बताई जा रही है कि इसको 6 बजे से 8 बजे तक का समय रखा गया है और 2-8:30 बजे तक वहां से सब सांसद रवाना हो जाएंगे। इसे एक तरीके से देखा जाए कि जिस तरह से संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों सदनों में विपक्ष की एकजुटता एसआईआर के मुद्दे पर हो, मंत्रिमंडल के मुद्दे पर, मतदाता पुनरीक्षण अभियान हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है। सदन से सड़क तक सभी जगह एकजुटता दिखा रहा है और अपने अपने राज्यों में क्षेत्रीय दल भी एकजुटता दिखा रहे हैं। शायद यही वजह रही होगी कि प्रधानमंत्री सभी सांसदों को एक साथ डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एक संदेश देना चाहते हैं विपक्ष को कि विपक्ष जिस तरह से एकजुटता दिखा रहा है, उतनी ही एकजुटता और ताकत के साथ एनडीए भी खड़ा है, एनडीए के सभी सांसद भी खड़े हैं। और जिसकी एक मिसाल आज डिनर डिप्लोमेसी के जरिए प्रधानमंत्री पेश करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ से एक जो संदेश दिया जाएगा कि जिस तरह से विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है, उसी तरह से एनडीए सरकार के पक्ष में खड़े सभी सांसद भी एकजुटता के साथ संसद से सड़क तक और अपने क्षेत्र में आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि 19 दिसंबर तक संसद का सत्र चलना है और इसके बाद सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना है। तो मनोज, ये कहा जा सकता है कि आज जो डिनर डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री के जरिए संदेश देने का काम करेगी, उसका कहा जा सकता है कि अगले दिन जब संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होगा तो बहुत कुछ इसका रंग रूप बदला हुआ दिखेगा। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री एनडीए की एकजुटता के लिए करेंगे डिनर डिप्लोमेसी। सभी सांसदों को शाम 5 बजे तक पीएम आवास पहुंचने के निर्देश। पीएम आवास पर शाम 6 बजे से सांसदों का शुरू होगा डिनर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। योगी का आजमगढ़ और बरेली का आज दौरा। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम आजमगढ़ से लगभग 3 बजे पहुंचेंगे बरेली एयरपोर्ट। 3:25 पर सर्किट हाउस में करेंगे समीक्षा बैठक। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। शाम 5:10 पर लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री होंगे रवाना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली और आजमगढ़ के दौरे पर। आजमगढ़ के दौरे के बाद शाम 3 बजे बरेली के लिए होंगे रवाना। 3:25 पर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करनी
मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए वापसी करेंगे। और रामानुज संवाददाता हमारे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, मुख्यमंत्री का अहम आज दौरा आजमगढ़ और बरेली के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ के दौरे के बाद बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। संतोष गंगवार के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए मनोज, अगर बात की जाए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर के अंदर है और गोरखपुर में आज तीसरा दिन है उनका और सबसे पहले आज उनका दर्शन करेंगे और फरियादियों की फरियाद करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ पहुंचने के बाद वहां पर जो है SIR को लेकर जो है बैठक करेंगे और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही जो अधिकारीगण हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है एक कार्यक्रम और मुख्यमंत्री का है, वहीं से जो है जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में जो गिरीश चंद्र यादव हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री, उनकी पिता जो है उनका निधन हो गया, तो वहां पर जाकर उनको सांत्वना देंगे। और वहीं से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:20 पर जौनपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से उड़ान भरेंगे सीधा जो है बरेली के लिए। और बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में संतोष गंगवार जो राज्यपाल हैं उनकी बेटे की जो है विवाह है उसमें शरीक होंगे। और उसके बाद शाम को जो है विवाह स्थल के बाद वहां से जो है 5:10 पर लखनऊ के लिए जो है बरेली से रवाना हुए। तो आज जो है 3 जिलों का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है दौरा है। आजमगढ़ के बाद जौनपुर और जौनपुर के बाद जो है बरेली। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामानुज इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री आजमगढ़ और बरेली के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ के दौरे के बाद बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लगभग 3:30 बजे सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे बरेली में। शाम 4:30 बजे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। साथ ही शाम 5:10 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। KGMU में बोन मैरो प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हुई है। राज्यपाल बोन मैरो प्रत्यारोपण यूनिट का करेंगे शुभारंभ। यूनिट तैयार करने में 2.76 करोड़ रुपए का आया खर्च। यूनिट से ब्लड कैंसर से ग्रसित महिलाओं को लाभ होगा। तो ब्लड कैंसर से ग्रसित मरीजों को लाभ होगा। रक्त संबंधित जानलेवा बीमारियों से ग्रसित महिलाओं को लाभ होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में 8 बेड की सुविधा होगी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा KGMU में की जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस यूनिट का शुभारंभ करेंगे। रक्त संबंधित जानलेवा बीमारियों से ग्रसित महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा। 2.76 करोड़ रुपए इस यूनिट की लागत आई है। तो लखनऊ से अहम खबर। KGMU में बोन मैरो प्रत्यारोपण की सुविधा अब शुरू। यूनिट तैयार करने में 2.76 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यूनिट से ब्लड कैंसर से ग्रसित मरीजों को लाभ होगा। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, KGMU में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अब शुरू हो रही है। 2.76 करोड़ की लागत से यह सुविधा शुरू हो गई है। आनंदीबेन पटेल इसकी शुभारंभ करने वाली हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश की जनता और साथ ही लोगों की जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफे के तौर पे ये देखा जा सकता है। जिस प्रकार से जो है KGMU में जो है बोन मैरो प्रत्यारोपण की सुविधा जो है शुरू हो गई है और जिसका जो है आज लोकार्पण जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से इसको 2.76 करोड़ रुपए की आय खर्च करके जो है इसको बनाया गया है, जिसमें जो है यूनिट से ब्लड कैंसर तक के रक्त संबंधित जानलेवा बीमारियों से ग्रसित महिलाओं को इसका बहुत ही
लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं कि बेन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट है जिसमें 8 बेड होंगे। तो जहां पर जो एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है इसकी शुरुआत करने से जो है जनता को काफी बेनिफिट मिलने वाला है और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मरीज बीमारी के चलते इधर उधर भटकते थे, वो उनके लिए जो है बेन मैरो जो है बेन मैरो की जो सुविधा होने जा रही है वो सबसे लाभदायी होगी आम जनता के लिए। जी हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अब केजीएमयू में उपलब्ध होगी। 2.76 करोड़ की लागत से ये सुविधा शुरू हो रही है। रक्तवाद्य संबंधित जानलेवा बीमारियों से ग्रसित महिलाओं को इससे लाभ होगा। बेन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में 8 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार कार हाईवे पर रखे जनरेटर से भिड़ी है। प्रेमनगर आश्रम के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। पुल मरम्मत में जुटे मजदूर कार के नीचे दबे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे की जांच पड़ताल शुरू की। पुल मरम्मत में जुटे मजदूर कार के नीचे दबे। प्रेमनगर आश्रम के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। भिंड से अहम खबर, मध्य प्रदेश के भिंड से खबर आपको दिखा रहा है। अवैध पानी फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी टीम का छापा। सोनू जैन अवैध पानी फैक्ट्री पर फूड सेफ्टी का छापा पड़ा है। गंदगी मशीनों से बोतल में भरा जाता था पानी। विस्लरी कंपनी के नाम के मिलते जुलते नाम से रैपर लगाते थे। मिलते जुलते नाम से रैपर लगाकर तैयार की जाती थी बोतलें। रैपर में ग्वालियर और लाहौर का एड्रेस अंकित। गलत रैपर से ब्रांडेड कंपनी के नाम का उठा रहे थे फायदा। दुकान शादी समारोह में खपाई जाती थी पानी की बोतलें। आपको बता दें, ट्रेडिंग के लाइसेंस की आड़ में चलता था नकली पानी का काम। फैक्ट्री मालिक पर पहले भी हो चुका है 2.5 लाख का जुर्माना। फूड सेफ्टी टीम ने सील किया है। धर्मपुरी में संचालित थी फैक्ट्री। और अगली खबर का रुख करेंगे रायबरेली से। अहम खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला है। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा गांव की यह घटना है। बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा गांव की यह घटना है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां धर्म परिवर्तन की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। धर्म परिवर्तन न करने पर श्रमिक की बेटी को दी थी धमकी। शहबाज पर जबरन धर्म परिवर्तन की धमकी देने का आरोप। पीड़ित श्रमिक की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। भदोखर थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की। शहबाज पर जबरन धर्म परिवर्तन की धमकी देने का आरोप। आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वादी देशराज पुत्र छोटेलाल निवासी मुंशीगंज थाना द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर धर्म परिवर्तन की धमकी व मारपीट के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 10 दिसंबर 2025 को थाना भदोकर पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त शहबाज पुत्र मोहम्मद शकील निवासी मुंशीगंज थाना भदोकर को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से अहम खबर, सीएम अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण में हो रही लापरवाही। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के निर्माण में हो रही लापरवाही। बजट आवंटन के बावजूद कई जिलों में कार्य में लापरवाही। 3 मंजिल भवन में होगी छात्रों के लिए कई सुविधाएं। 3 मंजिल भवन में छात्रों के लिए कई सुविधाएं होनी है। तो लापरवाही के चलते डीएम व बीएसए से मांगी गई है रिपोर्ट। बजट पास होने के बाद एजेंसियों ने निर्माण शुरू नहीं किया है। और अगली खबर ललितपुर से सामने आ रही है। ललितपुर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का